बड़े आप लोग नहीं जानिएगा, सर जो बैठे हुए हैं इनके एक दोस्त है, अजीज दोस्त। मैं आज बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला। हमारे यहाँ कहावत है कि कर्जा ख्याल कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे एक बेटी जो है ना, आज उसका सम्मान पगड़ी के साथ किया गया। नहीं मनुवाद में है ना, कहाँ महिलाओं को पगड़ी मिलती थी, कहाँ शॉल मिलता था, कहाँ सम्मान मिलता था। तो ये हमारे जो ना संविधान की ब्यूटी है। तो मानवीय स्वभाव है कि हम जिस समाज में पैदा होते हैं उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें भी तब और जिम्मेदारी बन जाती है जब आपके समाज के साथ जुल्म ज्यादती है। अगर जुल्म ज्यादती करने वाले आप समाज में हैं तो आप पर अपराध है, और जिस समाज में हो रहा है तो आप बचाएं तो उस प्रोफेशन में भी रहें। लेकिन आज जो हालात हैं इसमें केपी चौधरी साहब का मैं बहुत दिल से इसलिए थैंक यू करता हूं। बहुत लोग इनके खिलाफ भी बोलते हैं, बहुत इनके पक्ष में भी बोलते हैं, लेकिन बगैर केपी चौधरी साहब की आप बात नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता है। पक्ष में हो या विपक्ष में बोलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग की बहुत ज़रूरत है और हमारी ताकत यूनिटी में है। और जिस दिन हम लोगों ने अपनी, कहा जाता है कि कोई समाज अगर तकलीफ़ें नहीं बांटता है और खुशियां बांटना भी आपस में सीख जाता है तो वो समाज मजबूत होने लगता है। और चौधरी साहब जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को एकजुट करते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और ये तो एक बहाना है जन्मदिन, लेकिन जिस तरह से केपी चौधरी साहब इनिशिएट करते हैं, हम लोग मिलते हैं, यही हमारी ताकत है। और एक सामाजिक आदमी के नाते अगर हम लोगों ने यही छोड़ा है पिछले 60 साल में, धीरे धीरे जो हम छोड़ रहे हैं उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हर एक महीना 15 दिन पर हमें एहसास कराते हैं कि नहीं अभी मैं हूँ और समाज के तौर पर हम एकजुट हैं। और इसको पता नहीं आप लोग कैसे सोचते हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि जिस दिन इस समाज का हर सफल व्यक्ति इस बात को समझ गया कि एकजुट रहने में ही भलाई है, उस दिन हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, पहला हेल्थ, दूसरा समाज और सफलता तो झक मार के आएगी। बहुत जो समाज अब एकजुट नहीं रहेगा उस समाज नहीं बच सकता है, और न उस समाज का कोई व्यक्ति बच सकता है। जैसे नाव में अगर छेद है और हम पोटली लेके बैठे रहे हैं कि हम बचे हुए हैं, नाव उस तरफ डूब रहा है, नाव डूबोगी तो हम सब डूबेंगे। और हम लोग जिस तरह से आजकल डूब रहे हैं उसकी वजह है कि हम कहीं ना कहीं अपनी अपनी पोटली लेके बैठे हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये मैं तो बौद्ध जी को देखता हूँ, इंजीनियर साहब को देखता हूँ, सागर जी को देखता हूँ, हर कार्यक्रम में जिस तरह से ये लोग समय निकाल के आते हैं, इनको किसी चीज़ की कमी है। आप लोग तो सफल लोग हैं, क्या ज़रूरत है? अपना खर्चा करना है, पार्किंग का पैसा भी देना है, उसके बाद भी आते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये हमारी नस्लों को बचाएगा, इसलिए आप लोग बहुत महान काम कर रहे हैं और मैं उसका गवाह हूँ। और ये सब विवरण मैं रोज़ लोगों को बताता हूँ। और जब तक हम लोग समाज के तौर पे एकजुट नहीं रहेंगे, आपको एक बात भी बता रहा हूँ, आज एससी समाज की हकमारी पर पूरा देश खड़ा होता है। आप ग्लोबली यूनाइट समाज हैं और ये हमको शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लोगों को समझाना है, और उसके बाद किसानों को भी समझाना है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, और अल्पसंख्यक समाज को भी समझाना है कि कैसे बारी बारी से हमारी हकमारी हो रही है। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हम एक समाज के तौर पे शुरू नहीं होंगे, तो ये जो आप लोग कर रहे हैं सिर्फ जन्मदिन नहीं है, ये समाज की मजबूती के लिए ज़रूरी है, हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है। हम तो हमारा जीवन तो गुजर गया है, लेकिन हमारे बच्चे की जाति जो है वो जाएगी नहीं। और ये हो रहा है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी। आज यूपीएससी के रिजल्ट के सारे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर एससी के रिजल्ट, एससी सर्टिफिकेट बनवा कर लोग नौकरी कर रहे हैं, आईएएस बन गए, हैंडीकैप्ड बन के आईएएस बन रहे हैं। ओबीसी वाले भी एससी, कुछ जगह बेईमानी सामने आई है, जनरल वाले ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो ये जो जगह है, और मैं कई बार चिंतित होता हूँ कि सागर जी जैसे लोग, बॉस साहब जैसे लोग, केपी चौधरी जैसे लोग, हमारे बड़े, आप लोग नहीं जानिएगा, सर जो बैठे हुए हैं
इनके एक दोस्त है, अजीज दोस्त, मैं आज बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला है। हमारे यहाँ कहावत है कि कर्जा ख्याल कभी नहीं भूलना चाहिए। हमसे सबसे पहले सर ही मिलने आए फ़ोन करके। इनके लंदन के एक दोस्त हैं और एक बड़ी आर्थिक मदद करवाई, जिसकी वजह से हम नेशनल दस्तक को उस दौर में जब हमारे पास पैसा नहीं था तो सर्वाइव कर पाए। इनके लंदन के दोस्त आए और भारत आकर उन्होंने मदद की, बहुत बड़ी बात। तो एक समाज के ये जो आयोजन है, ये जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन तो आप घर में भी मना लेते हैं। ये दरअसल हम लोग समाज का जन्मदिन मना रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम महापुरुषों को। और जिस दिन हम लोगों ने इसको और करना शुरू कर दिया घर घर, तब हमारा संवैधानिक अधिकार भी मिलेगा, ये मुल्क भी मजबूत होगा। इसलिए आप लोग जो ये कर रहे हैं, ये केक नहीं है, समोसा नहीं है, ये जन्मदिन नहीं है, ये हमारे नस्लों की बचाने की लड़ाई। उसके लिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। और केपी चौधरी जी को और ताकत मिले, और लंबी उम्र हो, सागर साहब को और लंबी उम्र हो, आप सब लोग की लंबी उम्र हो। लेकिन आप लोग को कभी कभी मन में लगता होगा ये जो कर रहे हैं ये टाइम पास है, खर्चा भी हो रहा है, क्या रिजल्ट है आप लोग को नहीं पता है। अगर ये नहीं हो रहा होता तो सचमुच हमारे संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं ये इतिहास में दर्ज होगा और हमारी नस्लें तभी सुरक्षित होंगी। और जानवर भी अपनी नस्लों को बचाता है, अपने कौम को बचाता है, समाज को बचाता है, देश को बचाता है, अपने घोंसला को बचाता है। हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि समाज, नस्ल, देश को बचाएं। और इसके लिए भाईचारा, चाहे जन्मदिन के रूप में आए, चाहे ऐसी गेट टुगेदर हो। शुक्रिया चौधरी साहब आपकी इस अदम्य इच्छा शक्ति के लिए कि आप तमाम टीका टिप्पणी को बर्दाश्त करते हुए लोगों को एकजुट करने के लिए इस तरह के मौके मुहैया कराते हैं और हम लोग एकजुट होते हैं। सब लोग को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। शंभू जी ने जो अभी कहा, हमारे महापुरुषों की और कॉन्स्टिट्यूशन की जो ब्यूटी है वो ये है कि ठीक है, चौधरी साहब पिछले 45 साल से जो है संगठन चला रहे हैं, हम सबको यूनाइट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बेशक उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन सबसे पहले वो सामाजिक हैं और सामाजिक होने के नाते से वो एक प्रेशर ग्रुप बनाए हुए हैं। जिस प्रेशर ग्रुप ने 97-98 हो या 2004 की जो हमारा स्ट्रगल रहा हो और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना अमेंडमेंट हो गए। ये हमारे है ना बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि हमारी एक बेटी जो है ना आज उसका सम्मान पगड़ी के साथ किया गया। नहीं मनुवाद में है ना कहाँ महिलाओं को पगड़ी मिलती थी, कहाँ शॉल मिलता था, कहाँ सम्मान मिलता था। तो ये हमारे जो ना संविधान की ब्यूटी है। और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं माननीय चौधरी साहब, वो वाकई जो है ना उस ब्यूटी को बरकरार किए हुए हैं। और जो प्रेशर सरकार के ऊपर रहता है या सरकारों के ऊपर रहता है, हमारे जितने भी एसोसिएशन है, फेडरेशन है SC ST के, और आज शंभू जी ने जो कहा वो बहुत ही है ना एक रिमार्केबल बात कही है, जिसको हमें सबको याद रखना चाहिए कि हमारी यूनिटी देश में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब है। हमारे एक आदमी के साथ एट्रोसिटी होती है और यदि वो सोशल मीडिया पे आ जाती है तो वो पूरे है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फैल जाती है और सरकार के ऊपर एक जो है ना प्रेशर बन जाता है और हमारे आदमी को न्याय मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ जो आज सागर साहब का बर्थडे है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवार पद के ऊपर रहे हैं, उन्होंने भी समाज की सेवा की है। तो सर आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सर। जय भीम, जय भारत।